हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एडुफॉर्म। माई सेल्फ मनदीप पाटीदार। हमारा डिस्कशन चल रहा है इंडस्ट्रियल फार्मेसी बी फॉर्म 7 सेमेस्टर, सब्जेक्ट कोड BP70T 2 थ्योरी। आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर पार्ट 4। इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी तक हम देखेंगे तो हमने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ट्रांसफर के बारे में बात कर चुके हैं। WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होती है, इसका डिस्कशन हो चुका है। टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इस पे हमारा कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल क्या होता है? एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है, काफी छोटा हम बोल सकते हैं ये वीडियो है, लेकिन समझने वाली चीज है, बहुत ज्यादा यूज में आती है। आप में से जो भी चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन पर प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या है। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है। यदि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हम बात करें तो क्या होती है, ये एक गाइडेंस है या गाइडलाइन है। क्या प्रोवाइड करती है? गाइडेंस कराती है। किसके साथ? इन एडिशन टू जीएमपी तो आपको फॉलो ही करना है, उसके साथ साथ ये क्या करती है? आपको गाइडेंस देती है। ठीक है। प्रोडक्ट में भी ट्रांसफर ड्यूरिंग डेवलपमेंट, स्केल अप और कमर्शियल बेच। या तो आप डेवलपमेंट के टाइम पे प्रोडक्ट को ट्रांसफर करेंगे या फिर आपने उसका पायलट प्लांट कर लिया, उसके बाद स्केल अप कर लिया, उसके बाद आप स्केल अप के समय पे उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, या कमर्शियल बेच यानी कि आप साइट चेंज कर रहे हैं, साइट ट्रांसफर। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं किस कारण से आप कर सकते हैं। 3 स्टेज पे हम बात करते हैं, फिर हम मेथड एनालिटिकल मेथड ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्म किस तरह से हम कर सकते हैं। अब ट्रांसफर प्रोटोकॉल टू इंक्लूड, आपका जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, रिटन डॉक्यूमेंट है, क्या क्या चीज उसमें रहेगी। ऑब्जेक्ट एंड स्कोप, आपका क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों आप ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट रहेगा उस प्रोटोकॉल में। की पर्सनल एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देना पड़ेगी। कुछ की पर्सन आपको देना पड़ेंगे जो इस तरह का काम करे, जिनको मालूम है डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होता है, ट्रांसफर किस तरह से होता है टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो आपको की पर्सनल और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको बताना पड़ेगी। पैरेलल कंपैरिजन ऑफ मटेरियल मेथड एंड इक्विपमेंट, इसके पैरेलल आपको साथ में देखते हुए चलना है। ट्रांसफर स्टेज, आपको देखना होगा कि कितनी स्टेज में आप इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या स्टेज से उसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट कौन से है वो आपके जो प्रोटोकॉल है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल, उसमें होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एंड एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर एनालिटिकल मेथड, आप यदि कोई एनालिटिकल मेथड ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, सपोज करो R&D से आप QC में ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो उस समय आपको उसको बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर एनालिटिकल मेथड से आप कुछ टेस्टिंग करते हैं, तो उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो है 95 to 100 है, 95 to 105 है, 90 to 100 है, जो भी आपका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है वो आपको बताना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन ऑन ट्रायल प्रोडक्शन बेच, ट्रायल प्रोडक्शन बेच जो है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना है। क्वालिफिकेशन बेच के बारे में और प्रोसेस वैलिडेशन का पूरा डिटेल आपके ट्रांसफर प्रोटोकॉल में होना चाहिए। चेंज कंट्रोल एंड डेविएशंस एनकाउंटर्ड, यदि कोई चेंज कंट्रोल होता है और डेविएशंस आप देखते हैं तो किस तरह से उसको हैंडल करना है, ये सारी चीजें आपके ट्रांसफर प्रोटोकॉल में होना चाहिए। असेसमेंट ऑफ एंड प्रोडक्ट, जो एंड प्रोडक्ट है उसका असेसमेंट किस तरह से करेंगे वो भी आपके ट्रांसफर प्रोटोकॉल में चीजें होना चाहिए। अरेंजमेंट्स फॉर कीपिंग रिटेंशन सैंपल, आप जो सैंपल है उसको रिटेन किस तरह से करेंगे। कंक्लूजन एंड अप्रूवल, ये आपके ट्रांसफर प्रोटोकॉल में इतनी सारी चीजें होना चाहिए। अब हमने 2 बात करी थी, एक सेंडिंग यूनिट होती है जहां से हम या तो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, या कुछ भी चीज ट्रांसफर कर रहे हैं, वो आपकी सेंडिंग यूनिट हुई। और एक आपकी रिसीविंग यूनिट होती है जहां पर चीजें जा रही है। अब सेंडिंग यूनिट जो है वो क्या करेगी? वैलिडेशन डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम सेंडिंग यूनिट, आपको वैलिडेशन डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है। क्राइटेरिया एंड इंफॉर्मेशन ऑन हजार्ड्स, ये आपको देना है। क्रिटिकल स्टेप्स एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ क्या क्या क्रिटिकल स्टेप्स हो सकती है। प्रोसेस और मेथड टू बी ट्रांसफर्ड, क्या प्रोसेस और मेथड आप ट्रांसफर कर रहे हैं। टू सर्व एज ए बेसिस फॉर अ क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट QRM एक्सरसाइज एट द रिसीविंग यूनिट, जो रिसीविंग यूनिट है उसके साथ आपको क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट की एक एक्सरसाइज करना पड़ेगी। क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट हमारा अगला टॉपिक है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है। सेंडिंग यूनिट टू एसेस, क्या होना चाहिए? द सुटेबिलिटी प्रिपेयर्डनेस ऑफ द रिसीविंग यूनिट बिफोर ट्रांसफर, क्या 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 प्रिपेयर करना पड़ेगा। प्रिपेयर्डनेस आप क्या क्या देखना पड़ेगी। प्रेमाइसेस आपको देखना पड़ेगी
इक्विपमेंट और सपोर्टिव सर्विस। क्या क्या देखेंगे? प्रेमाइसेस, इक्विपमेंट और सपोर्टिव सर्विस। सपोर्टिव सर्विस में क्या रहेगा? परचेसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल मैकेनिज्म क्या रहेगी? क्वालिटी कंट्रोल, क्यूसी प्रोसीजर्स क्या है? डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटर वैलिडेशन, साइट वैलिडेशन, इक्विपमेंट क्वालिफिकेशन, वाटर एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि आप रिसीविंग यूनिट जहां भेज रहे हैं वहां पर भेजने के पहले सेंडिंग यूनिट क्या क्या चीजें देखेंगी? प्रेमाइसेस, इक्विपमेंट क्या है, सपोर्टिंग सर्विस हमने पूरी देख ली, परचेसिंग इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम क्या है, वहां पर क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम क्या है, प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट, ये सब चीजें आपको देखना है। सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट शुड बी ज्वाइंटली वेरीफाई। अब क्या होता है, यहां पर यदि आप अलग अलग कंपनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं तो दोनों कंपनियां ज्वाइंटली वेरीफाई करेंगी। भाई वो आपके यहाँ वेरीफाई करेंगे क्या आप उनके यहाँ वेरीफाई करोगे? सेम सिचुएशन है, आप सेम कंपनी में हो लेकिन अलग अलग प्लांट पे भेज रहे हो तो दोनों प्लांट के कर्मचारी आके देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट द ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड रिपोर्ट। सबसे पहले तो वो क्या करेंगे? ट्रांसफर प्रोटोकॉल को प्रिपेयर करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। चेकलिस्ट एंड फ्लो डायग्राम शोइंग द सीक्वेंस ऑफ स्टेप। एक तो चेकलिस्ट रहेगी उनके पास, दूसरा क्या रहेगा? फ्लो डायग्राम, किस फ्लो में किस सीक्वेंस में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन एंड ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग इक्विपमेंट। जो आपके मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग इक्विपमेंट का आप ट्रांसफर कर रहे हो टेक्नोलॉजी, या एनालिटिकल इक्विपमेंट में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हो, तो वहां का इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन और ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आप देखेंगे ज्वाइंटली। कौन? सेंडिंग यूनिट और रिसीविंग यूनिट। रूम क्वालिफिकेशन, मैन्युफैक्चर एंड पैकेजिंग एरिया, वही जो एरिया की हमने बात करी साइट की, वहां पर रूम की क्वालिफिकेशन। भाई यहाँ आप सपोज करो 20 बाय 20 के रूम में एक इंस्टॉल कर रहे हो और वहां 10 बाय 10 का है तो नहीं चलेगा। मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग आपको देखना पड़ेगी। ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ट्रेनिंग असेसमेंट। अब आपको एक ज्वाइंट ट्रेनिंग प्रोग्राम देना पड़ेगा सेंडिंग यूनिट रिसीविंग यूनिट को भी, और वहां पर भी आपको क्या देना पड़ेगा? ट्रेनिंग असेसमेंट देना पड़ेगा। चेंज कंट्रोल, अब वहां पर कुछ चेंजेस तो हो रहा है, इस फैक्ट्री से इस कंपनी से कुछ चेंज हो रहा है, जहां से आ रहा है वहां से चेंज हो रहा है, तो इसको चेंज कंट्रोल होना चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं कि किस तरह से ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ये एक डेमो है, समझने की कोशिश करना है। आपका कंपनी का नेम ऊपर रहेगा, इस तरह से ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया। डॉक्यूमेंट कोड, इशू डेट, पेज नंबर, टेबल ऑफ कंटेंट में सीरियल नंबर, सिलेक्शन और पेज नंबर, ये इस तरह से रहेगा। अब आपका प्रोटोकॉल वही क्या कवर करता है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अप्रूवल, सबसे पहले तो आपको अप्रूवल करना है। कौन करेगा? एक कमिटी रहती है वो करेगी, ठीक है। तो आपने प्रोटोकॉल बनाया, उसका अप्रूवल चाहिए। पर्पस, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, की पर्सनल जो हमने बात करी, फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस क्या रहेगी, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करेंगे, इस तरह से आपका एक टेबल रहेगा, इस तरह से एक सिस्टम रहेगा, ये फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। इस फॉर्मेट के बाद हम क्या बात कर रहे हैं, आपको मैंने यहां पर बताया है क्या क्या रहेगा। ऑब्जेक्टिव, स्कोप रहेगा, की पर्सनल, इन सब के लिए अलग अलग एक प्रोटोकॉल बनेगा, यानी कि एक पेपर इन सब चीजों के लिए बनेगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल अप्रूवल की जब बात होती है, आपने बना लिया, उसके बाद आप अप्रूवल के लिए भेजेंगे, तो द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज प्रिपेयर्ड बाय द टीम ऑफ एक्सपर्ट। ये केवल एक व्यक्ति नहीं बनाता है, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से जो एक्सपर्ट लोग हैं टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में काम कर चुके हैं, वो लोग इसको बनाते हैं। इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के लोग इसमें रहेंगे, क्वालिटी कंट्रोल यानी क्यूसी के डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के रहेंगे, क्वालिटी एश्योरेंस के रहेंगे, और मेंटेनेंस, ये सब लोग रहेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल को अप्रूव करने की सिचुएशन में। फिर नाम रहेगा, डेजिग्नेशन क्या है, और सिग्नेचर और डेट, तो ये आपका अप्रूवल हो गया। इसी तरह से प्रोटोकॉल, ये डॉक्यूमेंट कोड, इशू डेट, पेज नंबर, ये सब चीजें जो हैं आप यहां से देख सकते हैं। की पर्सनल एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बनेगा। ट्रांसफर स्टेज क्या है, आइडेंटिफिकेशन और क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, ये आपके ट्रांसफर प्रोटोकॉल में सभी चीजें रहेगी। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है। एक रिटन डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें हमने जो बातें करी है उसका पर्पस, ऑब्जेक्टिव, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल का अप्रूवल, की पर्सनल कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस किस स्टेज में ट्रांसफर होगा, किस तरह से होगा, ये सारी डिटेल रहती है, फ्लो डायग्राम रहते हैं। यदि हम बात करें रेफरेंस की तो who.int पे आपको सब मिलेगा, फिर फार्मा pathway.com से लिया है और google.com, ये 3 साइट से मैंने इसको लिया है। आज का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है
वो ख़त्म होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।